कि खाने भी मर रहा है। 6 किलो चाउर मिला था, 9 किलो गेहूँ में 8 किलो हो तो गल्ला पिसावल जात है। खाने के 4 बच्चा कैसे जियाए हम अपन। यह विधवा, तो क्या विधवा पेंशन नहीं मिलती आपको? कुछ नहीं मिल रहा है साहब, कुछ नहीं मिल रहा है। राड़ रेवा होगा तब उन पावत है, कुछ ना पावत है। 35 साल के बिटिया भी हो, 4 बच्चा हम कैसे जियाए। खाने भी मर रहा है, का हमें मिला था? हम तो सोच कहा था। आपने ग्राम प्रधान जी से नहीं कहा कुछ? करा प्रधान लगे आवत प्रधान जफर देथन बड़ मनाई हन का गरीब मनाई कहा। क्या नाम है आपके ग्राम प्रधान जी का? अब गरे का प्रधान का नाम बताई का करब हम। तो जब आप ग्राम प्रधान का कौन नाम है? तो ग्राम प्रधान मैडम से आप बताइए, वो आपको राशन घर पहुंचवाएंगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सबको राशन मिलेगा, समय पर मिलेगा। मिला तो साहब है 6 किलो चाउर 9 किलो गेहूँ बतावत है। और बाद फिर 20 तारीख के पाए रहे 9 किलो गेहूँ 6 किलो चाउर जवन सरकारी मिला है बस। एक बाद न पेंशन मिला न 35 साल की बिटिया खाने भी नहीं मारे। हम मारी पागल दीवाने। पेंशन क्यों नहीं? विधवा पेंशन को सरकार बहुत गंभीरता से लेती है। नहीं मिला था बहन, कुल भरे है या 6 महीना 7 महीना हो गया मिलत ना बा। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जहांगीर अहमद। जहांगीर अहमद, क्या करते हैं आप? दुकान की किराने की। तो दुकान बढ़िया से चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है लोन वोन सब लोगों को आसानी से मिल जाएगा। आप तो काम धंधा आगे बढ़ाना हो तो अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, अभी तो नहीं किए, अभी कभी किए नहीं। और बाकी भाई साहब आपका क्या नाम है? शिवधारी यादव। शिवधारी जी, क्या करते हैं आप? पेशे से क्या है? पेशे जल निगम ठेकेदार हैं। अरे गजब। तो ठेका पट्टा करते हैं तो आजकल क्या कुछ चल रहा है? काम धाम ठीक ठाक चल रहा है? काम धाम बिल्कुल नहीं ठीक चल रहा है। निधि उधि सब रुक गए, कुछ आ नहीं रहा है। हम लोग केवल वही बैठ के गुजार रहे हैं। कोरोना के करके लोग चला रहे हैं, उसी तरह चल रहा है। यहाँ पर मल्हनी के आप रहने वाले हैं? मल्हनी के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर उपचुनाव में क्या दिख रहा है, क्या माहौल दिख रहा है? उपचुनाव के माहौल में यहाँ सपा सबसे हावी वोट से जीत जाएगी। यहाँ पर जो बड़े मुद्दे हैं वो मुद्दे क्या हैं भाई साहब? आप जरा मुद्दे बताइए, यहाँ के चुनाव के क्या मुद्दे हैं? आप जरा पान वान खा रहे हैं, थोड़ा सा मुंह साफ कर लीजिए, आप बोल नहीं पाएंगे। और हाँ, मुंह साफ कर लीजिए, फिर इसके बाद दनादन बोलिए। हाँ, क्या मुद्दे हैं भाई साहब, जरा आप बताइए क्या मुद्दे हैं यहाँ? हमारे यहाँ जो मुद्दे हैं सब लगभग बहुत अर्जी फर्जी सब हो रहे हैं। और गांव की जो विकास होना चाहिए वह सही तरीके से नहीं हो रहा है। दिखा कुछ रहे हैं, कागज़ पे कुछ दिखा रहे हैं, फर्जी कुछ निकाल रहे हैं। और सब शांति। मनरेगा में कुछ गड़बड़ियाँ भी हुई हैं क्या भाई? मनरेगा में बताइए। कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। जांच में तमाम तो पाई गई है, तमाम टीवी चैनल वाले चला रहे हैं कि मनरेगा में बड़ी गड़बड़ी पाई जा रही है। कोई गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी नहीं पाई जा रही है? नहीं, गड़बड़ी नहीं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने जो है महोबा में एक पंडित जी को परेशान किया जा रहा था, त्रिपाठी जी को, उसमें सस्पेंड कर दिया। तो क्या मतलब? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, चाहे विकास दुबे हो चाहे हम हो। हम भी डूबे हैं। जो जैसा कर्म करेगा, विकास दुबे ने 8 परिवार को खत्म किया। विकास दुबे के मरना जरूरी था। नहीं, बहुत बढ़िया, मरना जरूरी है, लेकिन कैसे मारा गया है तो आपको पता है? हाँ, मालूम है। उन्हें वहाँ मध्य प्रदेश से लाया गया, बीच में मारा गया। तो सही काम किया, गलत योगी जी ने नहीं किया है। हम भी ब्राह्मण हैं, डूबे हैं। हाँ, सुनील कुमार डूबे हैं। लेकिन ये तो कानून के तहत नहीं है, संविधान के तहत नहीं है। ये कानून के तहत था जो 8 लोगों को मारा। ये कानून के तहत था। किस कानून में लिखा है कि 8 पुलिस वालों को मार दिया, 8 घर बर्बाद कर दिए और उनको नहीं मारना चाहिए था? तो वो तो जिसको मारा वो तो खुद गुंडा था, तो क्या उसको जो लोग मारे वो भी गुंडे हैं क्या? नहीं, वो पुलिस का काम है मारना। वो कानून है मारने के लिए। हाँ, इनकाउंटर किए। हाँ। अच्छा, आपके यहाँ क्या मुद्दा है? मल्हनी उपचुनाव में क्या मुद्दे हैं बताइए। मुद्दे तो कुछ नहीं है। मुद्दा ही नहीं है इस बार? नहीं, मुद्दा ही नहीं है। तो फिर चुनाव कैसे हो रहा है? जीतेंगे, जो भी बीजेपी का कैंडिडेट आएगा जीतेगा। कौन है बीजेपी का कैंडिडेट? अभी तो सरकार निर्धारित करेगी तब। अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारी है। अरे तो आप मुद्दा भी नहीं बता रहे हैं और कह रहे हैं जीतेगा। आएगी जब मुद्दा बताया जाएगा। अभी क्या मुद्दा बताएं? रोजगार मुद्दा है कि नहीं है? हाँ, रोजगार मुद्दा है, लेकिन जब कैंडिडेट उतरेंगे तब न। अभी के जाने बीजेपी कैंडिडेट ही आज न उतारे तब। कैंडिडेट थोड़ी रोजगार देगा, रोजगार तो सरकार देती है। हो सकता है कैंडिडेट न उतारे, बीजेपी कैंडिडेट है ना उतारे। हाँ, हो सकता है समर्थित चली जाए तब। किसको समर्थन करी? ये तो वही बताएंगे, हम थोड़ी बता पाएंगे।
और समाजवादी पार्टी का समर्थन तो बीजेपी करेगी नहीं। नहीं, हम बीजेपी, हम समाजवादी के पार्टी के समर्थक नहीं हैं, बीजेपी के समर्थक हैं। नहीं, अच्छा आप बीजेपी के समर्थक हैं। अच्छा अच्छा, नहीं वो बात नहीं कर रहे हैं। रोजगार एक मुद्दा है कि नहीं है? हाँ, रोजगार मुद्दा है। निजीकरण मुद्दा है कि नहीं है? हाँ, निजीकरण भी मुद्दा है। जो लाइटें बंद हैं 2-3 दिन से परेशानी हो रही है बिजली कर्मचारियों का, निजीकरण के खिलाफ, वो मुद्दा है कि नहीं है? हाँ, मुद्दा है, लेकिन क्या करे, वो निजीकरण में जा रहा था तो वो ये सब नहीं जाने दिए। तो निजीकरण तो सरकार कर रही है ना। निजीकरण सरकार कर रही है तो चोरी बंद हो जाएगी ना। निजीकरण से चोरी बंद हो जाएगी जी? तो सब कुछ निजीकरण कर दो, स्कूल भी निजीकरण कर दो। और जो स्कूल तो निजीकरण चल रहा है, प्राइवेट में चल रहे हैं कि नहीं? तब तो आप क्या निजीकरण का समर्थन करते हैं? हाँ, निजीकरण समर्थन हम करते हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो भाजपा निजीकरण का समर्थन नहीं है, हम नेता नहीं है। हाँ, क्या है? हम वोटर हैं भाई बीजेपी के, बस। अच्छा, आप बीजेपी के वोटर हैं। हाँ जी। तो बीजेपी का वोटर मतलब निजीकरण का समर्थन करता है। हाँ, करते हैं। हाँ, नहीं ये अच्छी बात है। और रोजगार मांगता है कि नहीं मांगता है? मांगते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जी को रोजगार देना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए बीजेपी का वोटर जो है रोजगार मांगता है, निजीकरण का लेकिन समर्थन करता है। ये बड़ा नाराज दिख रहे हैं। नाराज तो समझिए चलत हो, जब चाँप कर रखे हैं योगी और मोदी का किया जाए। अच्छा अच्छा, ये बात है। अच्छा, जरा बगल में आइए और बाकी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? कुलदीप यादव। तो कुलदीप जी, आप करते क्या हैं? ला विधि के छात्र हैं, पेशे से वकील हैं। अच्छा जी। तो यहाँ पर मल्हनी जो चुनाव हो रहा है, इसको लेकर के आप क्या देख रहे हैं? पूरे परिदृश्य में मुद्दे गायब हैं, लोग बात भी नहीं करना चाहते, खाली कहते हैं कि बीजेपी उम्मीदवार देगी तब हम फैसला करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी देखिए, जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनको ज़मीनी हकीकत नहीं मालूम है। और यहाँ पूरी तरीके से आदित्य योगी नाथ जी जो हैं वो पूरी तरीके से प्रतिष्ठा का विषय बनाए हुए उनके पूरा प्रशासन लगा दिए हैं कि मल्हनी विधानसभा चुनाव हम किसी तरीके से जीतें। लेकिन यहाँ का जो सामाजिक समीकरण है, यहाँ के जो वोटर हैं, उनके दिमाग में बसा हुआ है कि जौनपुर में योगी जी ने जो मेडिकल कॉलेज अब तक चल रहा होता, लोग यहाँ से जो लखनऊ और बनारस जाकर के इलाज कराने पर मजबूर हैं, वो यही इलाज करा रहे होते। ये बड़ा रोष है लोगों के बीच में। जो सरकार के अच्छे काम धाम थे, पूर्ववर्ती सरकार के मेडिकल कॉलेज का काम था, वो काम ठप पड़ा हुआ है। ठेकेदार का पेमेंट नहीं हुआ, खिड़की दरवाजे तक उखाड़ ले गया। इससे बड़ा रोष है और जनता जवाब देने का मौका ढूंढ रही थी, मौका उसको मिल गया और माकूल जवाब देने का काम करेगी। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि लोगों को भटकाने के लिए और लोगों को एक तरीके से डाइवर्ट करने के लिए पूरा पुलिस और प्रशासन वाली मशीनरी लगी हुई है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि अहम मुद्दे हावी हो पाएंगे? देखिए, प्रशासन जो है बूथ कैप्चरिंग करवा सकता है, प्रशासन जो है बूथ लुटवा सकता है, प्रशासन जो है हर बूथ पर 100-150 वोट अपने पीठासीन अधिकारी जो संघ के कारिंदे हैं उनके द्वारा डलवा सकता है। लेकिन अगर जनता ने मूड बना लिया, वोटिंग किया, तो कहीं न कहीं को भारी पड़ जाएगा। इन मामा मारिच की जो औलादे हैं उनको जवाब देने का काम ये मल्हनी विधानसभा की जनता करेगी, हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अपना नाम बता दीजिए थोड़ा सा। अमरजीत यादव। अच्छा, तो अमरजीत, यहाँ क्या लग रहा है? कहा जाता है कि आप भी यादव हैं, कि यादव बाहुल इलाका है, 1 लाख से ज़्यादा यादव वोटर हैं। तो यादव वोटरों का क्या रुझान है? नहीं, यादव वोटर तो बीजेपी सांसद नहीं हुए हैं, कृष्ण प्रताप केपी। तो वो कभी दिखाए इधर से, कभी कोई बता दीजिए यहाँ से जनता जितने खड़े हैं, कहीं आए, कहीं मीटिंग किए या कुछ काम की तो आप बता दीजिए, हमसे सबसे पूछ लीजिए। बीजेपी को भी जिताए हैं, क्या यादव वोट नहीं दिए थे उनको? तो इस बार क्या है, क्या मूड है, क्या मुद्दे आप लोगों के रहेंगे? मुद्दे तो बहुत हैं, क्या मुद्दे नहीं हैं। हमको कह रहे थे कि सड़क रास्ता सही है, कहीं देख लें आप, जौनपुर से आते जाते केवल 5 किलोमीटर चल दीजिए तो हम जान लें आप सुरक्षित रह पाएंगे। अच्छा, गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हो पाई? कहीं देख लीजिए आप हमको 100 मीटर अगर कहीं गड्ढा अगर मुक्त गलत दिखवा दीजिए, नहीं होए तो हम मान जाएंगे 50 या 20 मीटर चलवा के दिखा दीजिए। हाँ अच्छा, हाँ, आप जो बात बोले हम सबका जवाब देंगे, चाहे जो मुद्दा बता दें। कि वो जातिवाद समीकरण नहीं करते, कि जो है या कोई काम किए हैं या कोई नौकरी दिए हैं, कुछ भी दिए हैं। जो 3 करोड़ लोगों को रोजगार, 3 लाख लोगों को रोजगार जो है योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार में आने पर दिया है, पता है आपको? नहीं, हमको तो नहीं पता अभी। इनमें किसको किसको मिला है? किसी को नहीं मिला है? नहीं मिला है सर, तो हम लोग कहाँ से बोलेंगे? रोजगार भी ये कौन से दिए हैं? रोजगार तो ले लिए, और वो रोजगार ले लिए। क्या करते हैं आप? क्या करते हो भाई? पढ़ाई लिखाई करते हो? कहाँ पढ़ते हो? राज कॉलेज में। राज कॉलेज में। तो क्या स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती है, बताओ? नहीं मिलती है, इस साल नहीं आई हमारी। इस साल स्कॉलरशिप नहीं आई? तो आप लोगों ने स्कॉलरशिप सरकार से मांगा नहीं? अरे
कैसे मांगे देगा तब ना। किसी का नहीं आया हमारे घर में। फर्स्ट ईयर में आया था, सेकेंड ईयर में नहीं आया, और थर्ड ईयर में देखा आता ही नहीं। और कौन कौन छात्र है जो स्कूल जाते हैं, स्कॉलरशिप नहीं आई है? क्या नाम है आपका? पिंटू यादव। तो स्कॉलरशिप आई थी नहीं आपकी? नहीं। क्या नाम है? अच्छा, क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में किस क्लास में? ये फाइनल एसएससी। तो ये फाइनल तो यार अच्छा है, पढ़ाई लिखाई अच्छी है। तो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं मिली। नहीं मिली। तो देखिए लोगों में दादाजी, देखिए दादाजी इतने अच्छे आदमी हैं, वो वृद्ध हो गए हैं। आपको राशन मिल रहा है कि नहीं, ये बताइए। राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है, बहुत बढ़िया, राशन मिलना चाहिए। और क्या सुविधा मिल रही है, ये भी बताइए। और कोई सुविधा नहीं दिखाई दे रही है। क्यों, सरकार और कोई सुविधा नहीं दे रही है आपको? कोई सुविधा नहीं, राशन के अलावा। राशन सरकार से और क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं, सरकार बस यही देखे और सबकी भलाई हो। और सरकार से क्या मांगे? मांगना है तो ऊपर वाले से मांगो, वही सब कुछ देता है। जो धन दिया, दौलत दिया, शरीर दिया, वो सब कुछ वही कर रहा है। सरकार से क्या मांगे? अच्छा, भगवान से आप क्या मांगे? सही बात है, सही बात है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? पारस। पारस जी। तो पारस जी, ये बताइए कि इस लॉकडाउन में राशन वासन जो सबको देने का मुख्यमंत्री जी का एक आदेश है, फरमान है, सबको राशन मिलेगा, तो क्या राशन वासन मिल रहा है कि नहीं सबको? मिल रहा है, जितना यूनिट है उतना नहीं मिल रहा है। हमारे घर में 10 यूनिट का है तो 7 ही यूनिट को मिल रहा है, 3 यूनिट को नहीं मिल रहा है। तो आप शिकायत क्यों नहीं करते हैं? अब किससे शिकायत करें? कोई सुनने वाला नहीं, तो शिकायत हम किससे करें? क्यों, आपका प्रधान नहीं सुनते हैं? अरे भाई, कितना बार सुनेंगे? कोटेदार जो हैं वो सुने नहीं सुने, अब बार बार दौड़ने से तो हमको उतना फुर्सत है नहीं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था भ्रष्टाचार पे लगाम लग गई है, अब भ्रष्टाचारी नहीं है। क्या भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? अरे बिल्कुल हो रहा है। 10 यूनिट में जब 7 यूनिट को मिल रहा है तो भ्रष्टाचार ही है ना। क्यों भाई, भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या है? हाँ होता ही है। नहीं, क्या भ्रष्टाचार क्या हो रहा है, बताओ, पूरा मामला बताओ, क्या है? हाँ, गाय बच्चों को चाम देते हैं, वैसे छोड़वा देते हैं। भ्रष्टाचार ना होता तो और का खेती खत्म हो जाता। कुल साल खाए ना होता, आलू प्याज बोवत था, सब खाई जाते, साल खाई जाते। हम लोग का खाई बाबा, साल खाई बतावा। मटर बोई गया था, आलू प्याज बोई गया था, कुल हिल गाय साल खाई जाते हैं। माता बनाए हैं, हाँ माता बनाए छोड़ दिए हैं। अब हम लोग रात भर डाल रखाई घुमावत हैं, बाग रोडे रोडे घुमावत पूरा देखा, यहाँ से वहाँ तक साढ़ है। ये जवान छोड़ दे, क्या करी? रात भर खेती करी हम लोग। ये भ्रष्टाचार चाहिए नहीं तो आप मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे, बताइए। हाँ, मुख्यमंत्री जी से नहीं कहना चाहते हैं, आप लोग जो कहना चाहिए, ये जो सांड गाय रह रहे हैं इसको बंद कराइए। हम लोग कुछ बोएं, जोतें, खिलाएं, खाएं। अब कुछ जो बोई क्या है, खाई जाते हैं सारे। क्या खाई? मोदी जी रही हैं हमें। क्या गौशाला यहाँ नहीं बना है? नहीं, गौशाला कहाँ बा? यहाँ कहाँ धर्मशाला बा? कतो दे हैं। हुआ चला टंकी पे, वहाँ मीडिया लगा हुआ, वहाँ लगा हुआ, देखा कितना सांड है, वही है ना। हाँ वही है, चलो दिखाओ। कुल पूरी खाते हैं। अब यहाँ निकल जी सेवान में, अब यहाँ सेवान में निकल जी है, जो धान पान बा कुल चाप देंगे। क्या नाम भाई आपका? क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? पिंटू यादव। तो पिंटू, ये बताओ कि यहाँ पर गौशाला वौशाला नहीं है क्या आपके? नहीं, कहीं गौशाला नहीं है, कहीं नहीं है गौशाला। योगी सरकार में एक ही विकास हुआ है कि सांड जो है, हाँ सांड जो है किसान लोग की भरपूर सहायता कर रहे हैं। हाँ बस। तो देखिए, एक बड़ा मसला ये है कि लोग बड़े नाराज है। क्या नाम है? जिंदाबाद मोदी गायन में, अगले जिंदाबाद मोदी गायन में। 2 दिन लाड नान बच्चा मर गए। कहाँ आन मोदी? क्या जी आन मोदी? हाँ, हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ कमाई कहाँ खाई, मजदूरी करके लौटा है। हाँ, मोदी मुर्दाबाद, जोगी मर गए, अगले जिंदाबाद। बस। क्या करते हैं आप? मजदूरी, ईंटा गारा। तो राशन वासन नहीं देती है सरकार? अच्छा नहीं, बहुत सारी का कोटादार है, जहाँ 5 यूनिट है वहाँ 4 यूनिट है। हटारी को जीत लाल यादव
5 यूनिट के 4 यूनिट दे रहा है मादर वो सवाजीत कोठेदार है कलौजिया। तो आप क्यों नहीं कहते हैं कि हमारा पूरा कहते हैं भोसड़ी के 1 यूनिट काट के देंगे, कहते हैं 1 यूनिट काट के देते हैं। आपने शिकायत नहीं कहीं की थी? नहीं की है, नहीं, मगर बोलता है 1 यूनिट काट के दिए हैं। हमारा 35 यूनिट का छुआ है, मगर भोसड़ी का हमारा जितना 5 यूनिट के देता है, 5 यूनिट के देता है। 35 किलो के दर पर 25 किलो देता है सर। अच्छा ये बताइए, तो आप गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है क्या? नहीं है, ये मोदी सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। हकारीपुर हमारा घर है, अलीगंज बाजार है, मगर कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अच्छा बाद में बतियाएंगे आप, चलिए ठीक ठीक ठीक। नहीं पहले आप देख लीजिए, नहीं नाम तो बता दीजिए खाली। सत्येंद्र कुमार यादव। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ आपका गांव कौन सा है? गांव भी हकारीपुर गांव है, अलीगंज बाजार है सर। हकारीपुर मेरा गांव है, कोटेदार है कलौजिया में। भोसड़ी का 25 किलो गल्ला देता है 35 किलो के दर से। काहे न कर जाई बात, जब काहे न कर जाई ना, एगो मर गए। तो देखिए सबसे बड़ी बात है राशन भी लोगों को नहीं मिल। क्या राशन को लेकर के सरकार को लेकर के छोड़ दीजिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे राज्य में सरकार हो चाहे केंद्र में हो, दोनों तरफ यह विफल है। केंद्र में भी विफल है इनकी सरकार, राज्य में भी विफल है। और हम वोट के लिए कहना चाह रहे हैं कि हम वोट किस लिए देंगे? हाथरस मामले को लेकर के, हाथरस में जो अभी हुआ है, इतना आक्रोश है हम लोगों को, उसके लिए हम बीजेपी को वोटवे नहीं देंगे। बाकी जो मुद्दे हैं उसको छोड़ दीजिए। अभी जो वर्तमान में जो घटा है, जो घटना घटित हुई है हाथरस में, उसके लिए हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इसलिए बीजेपी सरकार जहां है दबंगई गुंडई से लोगों को परेशान की हुई है। मनुष्य की मूलभूत 3 आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इससे लोग तीनों से वंचित होते चले जा रहे हैं बीजेपी सरकार में। बताइए क्या कर रहे हैं ये? यही धर्म कर्म है इनका। तो घटना तो वहाँ हाथरस में हुई है। आप मल्ली में उपचुनाव हो रहा है, मल्ली में क्यों वोट नहीं देंगे? क्यों? यहाँ भी हो जाए घटना तब आप मानेंगे कि भाई बीजेपी यहाँ भी बढ़िया से है। जो हाथरस में हुआ है, वहाँ जिस तरह की गुंडई इन लोगों की चल रही है, चाहे शासन प्रशासन हो चाहे जो हो, इसी तरह यहाँ भी गुंडई करेंगे। कल घटना घटित हुई तो बेटी तभी बचेगी जब बीजेपी हटेगी। बेटी तभी बचेगी जब बीजेपी हटेगी। जब तक बीजेपी नहीं हटेगी तब तक बेटी न बचेगी न पढ़ेगी। बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? तो बेटियों को अगर बचाना है तो बीजेपी को सर्वप्रथम हटाना है, ये मुद्दा है। और वोट हम किसी को भी दे देंगे, किसी पार्टी को दे देंगे, लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे। अच्छा बताइए, क्या रोजगार आप लोगों को नहीं मिला क्या? नहीं, रोजगार जो पहले से था वो तो छीन ही गया, नए रोजगार का सृजन हुआ ही नहीं। जो रोजगार पहले से था वो तो छीन गया, चाहे उसमें नोटबंदी रही हो, चाहे कोरोना रहा हो, जो भी प्राकृतिक या इन लोगों द्वारा निर्मित आपदाएं रही हों, ये तो इसके वजह से रोजगार, पूर्व जो रोजगार था वो छीन गया। अब वर्तमान में रोजगार का सृजन हुआ ही नहीं, तो आदमी जो है बेरोजगार हो गया, सभी बेरोजगार हो गए हैं। बाकी जो नौकरी कर रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं वो ठीक है, बाकी जिनका व्यवसाय था सब ध्वस्त हो गया, सब बंद हो गया। लोग जिनकी अच्छी अच्छी दुकानें चल रही थी, 2 पैसे मिल रहा था, वो सब्जी बेचने के लिए मजबूर हैं। गरीब लोगों का जो है काम बंद हो गया। कोटे पे सही से राशन नहीं मिल रहा है, कोटेदार खा जाते हैं आधा। जिनकी 4 यूनिट है उनको देते 3 यूनिट है, कहने पर गुंडई भी करते हैं। ये तो स्थिति है। तो मुद्दा यह है कि वोट हम किसी को भी दे देंगे, लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे। एक निहाय निकम्मा एकदम आदमी आ जाए, वो विधायकी लड़े, उसको वोट दे देंगे, लेकिन वो बीजेपी का नहीं होना चाहिए। इसलिए कि आए दिन हमारे घर की महिलाओं का, हमारे बहन बेटियों का कहना है कि अपनी चूड़ियां उतार करके वो मोदी और योगी को उनको भेंट करना चाहती हैं। हमारे गांव में जो महिलाएं हैं वो अपनी चूड़ियां उतार करके योगी मोदी को भेंट करना चाहती हैं। उनका 56 इंच का सीना कहाँ गया? पिछवाड़े चला गया उनके।
हाथरस में जो बेटी के साथ हुआ है, 56 इंच का जो उनका सीना था उनके पिछवाड़े में चला गया। आखिर कहाँ गया, कहाँ गई उनकी मर्दानगी? मर्दानगी पे भी शक है, मर्दानगी पे भी शक है। सीधी सी बात है भैया कि ये परिवार विहीन है, ये परिवार विहीन है, गृहस्थ जीवन ये जी ही नहीं रहे हैं। ये तो योगी हैं। हाँ, क्या करें भाई? योगी हैं, ये तो योगी हैं, तो गृहस्थ जीवन के बारे में यह क्या जाने क्या होता है? तो इनको कुछ नहीं पता। इनकी खुद की बेटी नहीं है तो दूसरी की बेटी के बारे में क्या जाने? इनको तो लग रहा है कि हाँ, इनके पास बेटियां है ही नहीं, इनके पास पत्नी है ही नहीं, इनके पास है हो ही नहीं कोई, पता नहीं अपनी माँ की औलाद है ये सही। अच्छा बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? ये बताइए। नहीं, आप ये बताइए, यहाँ पे अस्पताल बना कि नहीं जो बन रहा था मेडिकल कॉलेज? ना बना। क्यों? मेडिकल कॉलेज तो बन रहा था यहाँ पर। कहाँ बना? कई जने भर्ती बायन मन एक चीज ना बना था। तो मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाया? 3.5 साल तो हो गए। सड़क देखा था ना बना, तो मेडिकल चढ़े वाला चीज सड़क था, देखा था आवाज जाए निकुरा मुंह भर गया था। ऐसा सड़क कभो रही देख ले, सड़क देखा है ना, आवाज जाए साधन ना आए बा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य तो कहते हैं सारी सड़कें एकदम से चमाचम हो गई हैं। वो हवाई जहाज से चलत है तो का नहीं मालूम बा, पैदल चलत ना है नो। सड़क आप ही देख रहे हैं वर्तमान में कैसी है, और बोलना चाह रहा हूँ भैया, फिर क्या दिखाया जाए आपको? वर्तमान बोलो। हर विभाग को आपने बता रहे हैं कि आपने बहुत सारा काम कर दिया, बहुत विकासात्मक कार्य कर दिया। आपने किया क्या? आपने हर विभाग को बेच करके निजीकरण के चक्कर में आपने हर विभाग को बेचता चला गया। जो है हर विभाग को आप बेच दे रहे हैं। आपने काम किया नहीं, जो काम पहले से हुआ उसको आप बेच रहे हैं, उसका विलय कर रहे हैं आप। इसका मतलब ये जानते कि जनता कुछ समझती नहीं, उसको मूर्ख समझते हैं। अभी हमारे बिजली कर्मचारी भाई जो है हड़ताल पे थे, वो क्यों थे? आप निजीकरण कर रहे हैं तो वो हड़ताल पे जाएंगे ही। अब जो सदियों से चला आ रहा है, जो दशकों से चला आ रहा है, जैसे आप उसको जो है प्राइवेट संस्था को सब बेच दे रहे हो, विलय कर दे रहे हो, ऐसे कैसे होगा? क्यों कर रहे हो आप? क्या जरूरत है आपने? दूसरी बात, जौनपुर के लिए एक मेडिकल कॉलेज माननीय अखिलेश यादव जी ने, जौनपुर के लिए एक मेडिकल कॉलेज माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वीकृत किया था। उसका कार्य भी शुरू हुआ और लास्ट में उन्होंने नींव पड़वा दी। आपने ये किया, आपने यही किया कि काम अधूरा रह गया, खिड़की दरवाजे तक उसके सब उखाड़ लिए गए, किसी को पैसा नहीं मिला। आज किसी को कोई समस्या होती है गंभीर तो उसको बीएचयू जाना पड़ता है, 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर चल करके जाना पड़ता है, बीच में 2-3 रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, आदमी तड़प करके रास्ते में मर जाता है। यही किया आपने विकास के नाम पर। बताइए क्या कहा जाए? तो जितने भी कार्य किए हैं सब निरर्थक किए हैं। आपने बसों को भगवा कलर करा दिया। जो है जगह का आप नाम बदल रहे हैं, आप जगह का नाम बदल रहे हैं। जो है कोई एक कार्य जो ऐसा नहीं किया जिसमें रोजगार का सृजन हो, विकास हो। सड़क आप देख ही रहे हैं। जो है इस बार मल्हनी उपचुनाव में क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मल्हनी उपचुनाव सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होगा सड़क, पानी और बिजली, जिसमें बिजली को निजीकरण किया जा रहा है। इसका पूरा भार हम लोगों के ऊपर पड़ने वाला है, किसानों के ऊपर पड़ने वाला है। हम इसके विरोध में हमेशा वोट देंगे और इस बार समाजवादी पार्टी को इतने वोटों से जिताया जाएगा। जो बिजली का विरोध ये है, एक वोट जो ये वोट हम लोग देंगे, एक वोट ये बिजली के विरोध में देंगे जो निजीकरण किया जा रहा है। इससे पूरे समाज को नुकसान होगा, एक व्यक्ति एक जात को नहीं, पूरे समाज को नुकसान होने वाला है बिजली से। किसान जो आज कम रेट में पानी चला रहे हैं, यदि अगर ये निजीकरण हो जाएगा तो उन किसानों को पानी चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके विपरीत हम लोग वोट मारेंगे समाजवादी पार्टी को। अखिलेश भैया तक संदेश पहुंचाएंगे। 2022 में समाजवादी पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें निकालकर समाजवादी सरकार बनाई जाएगी।